तो चलिए शुरू करते हैं। ले हाथ सड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, ये तक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी देवा डारी, सुन बावड़ रानारी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दो, यार मिला दे, यार मिला दे। अरे बस कर भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा फूल, मेरा गार्डन, मेरी मिट्टी, कितना सुकून है यहाँ। जी करता है सारी उम्र यहीं पर लेटा रहूं और यहाँ से कहीं। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, लेमन जूस, जरूर है, लेकिन ये मेरी खुद की कविता है। लाइक मेरे बचपन से मैंने ये चीज़ें देखी है कि मेरी लाइफ हमेशा बचपन से फेरी टेल रही है, लेकिन बड़े होते ये हार्श रियलिटी में कन्वर्ट हो गई कि नहीं, ये जीवन हमेशा फेरी टेल की दुनिया नहीं रह सकती। आपको हर चीज़ बेड ऑफ रोजेस नहीं मिल सकते, आपको बड़े होकर हार्श रियलिटी का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पंछी है कैद अगर तो उड़ने में मदद कर तू, पंछी अगर कैद तो उड़ने में मदद कर तू, रात है काली अगर।
We made these memories for ourselves, where our eyes are not. वेलकम टू दुर्गा महाविद्यालय मिलन समारोह 2024 to 2025।
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। Hey everyone, I am Shubham Vishwakarma and I am become final year student. And today I am going to show my beautiful college.
फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समुंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जिया आए। अभिषेक जायसवाल BA सेकेंड ईयर, आप सामने आकर बैठ जाओ। मैं जगदीश चंद्राकर BA सेकेंड ईयर से हूँ। सोशल मीडिया का हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक तो प्रभाव पड़ता है, ये इसके उपयोग पर निर्भर करता है। और कोरोना काल से तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक भी पड़ा है। ये इसका सोशल मीडिया जैसे भी चलाएं, इस समय को वेस्ट करते हैं हमारे और हमारी लाइफ में लाइफ का अमूल्य समय व्यर्थ जाता है। अपने करियर पर ध्यान देने के लिए सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो यही हमारे समाज के लिए बेहतर है और एक आदर्श युवा की एक नई आदर्श युवा इस समाज की खरी पहचान बनता है। सोशल मीडिया जैसे भी यूज हो, बट उसका कम यूज किया जाए तो ही हमारे समाज के लिए सही रहेगा। सुहानी सी घटा छाई है, उमंगों की लहर आई है, पवन में मधुर संगीत बसा, प्रकृति ने मूरत बनाई है। नीले गगन में बादल खेले, मानो श्यामल सुनर लहराए, बिजली की चमक संग मुस्कान जैसे नभ का दीप जलाए। हरियाली का श्रृंगार हुआ, धरती का मन हर्षित है, फूलों की क्यारी महकी है, जीवन का रस सिंचित है। कोयल की कूक ने छेड़ा, मधुर राग का जादू नया, मोती से बूंदे बरस रही, नभ ने भी प्यार बरसाया। झरने का स्वर मधुर फुहार, गुनगुना रहे संग सरिता, सजीव हुआ मुख सा संसार, मानो हर सह पर है खुशी। मयूर ने पंख फैलाए, मदमस्त नृत्य करते झूम, धरती की गोधूली महकी, पवन सुगंध भर लाई झूम, पवन सुगंध भर लाई झूम। अंबर की गोद में छुपता सूरज सिंदूरी रंगों से सजी सांझ घिरी, यह जादू कैसा हो चला, चमकती बूंदें पत्तों पर मानो मोती बिखरे हुए, कभी घी में कभी तेज सुर में, प्रकृति के गीत गढ़े हुए।
माटी की सौंधी महक चढ़ी हर दिल को छूने आई। अलौकिक रूप इस पल का बस एक कहानी छाई है। कहते हैं घटा ये संदेश, धैर्य रखो सुख आएंगे। सघन अंधेरों के पार भी नौ स्वप्न साकार पाए। इस सुहानी घटा का संदेश जीवन को सिखलाता है। हर दुख के बाद सवेरा है, आशा का दीप जलता है।
ओके। मिले ना मंदिर मिले ना मस्जिद, मिल जाती है मुझे मधुशाला। और इन 4 पंक्तियों को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने कि मुसलमान और हिंदू है दो, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। और दोनों रहते एक, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। और अंतिम 4 पंक्ति आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि यम आएगा लेने जब, यम आएगा लेने जब, तब खूब चलूंगा पिहाला। यम आएगा लेने जब, तब खूब चलूंगा पिहाला। पीड़ा संकट कष्ट नर्क के, अरे पीड़ा संकट कष्ट नर्क के, क्या समझेगा मत वाला। पीड़ा संकट कष्ट नर्क के, अरे क्या समझेगा ये मत वाला। और क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, ये 4 अलग अलग शब्द है ना। क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, अन्यायी यमराजों के। अरे क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, अन्यायी यमराजों के दंडों की जब मार पड़ेगी। क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, अन्यायी यमराजों के
डंडों की जब मार पड़ेगी, आड़ करेगी मधुशाला, आड़ करेगी मधुशाला, आड़ करेगी मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे इस कविता को सभी के सामने पेश करते हुए कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आजकल लोग जानते हैं कि पानी है तो पानी से हर चीज़ संभव है। पानी से हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% पानी होता है। पानी मीडिया की भूमिका, जहाँ तक हम जानते हैं जनता तक नॉर्मली बात मीडिया तक ही जाती है। मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करती है। जैसे कि एक छोटे से छोटे कुछ नक्सलाइट हमले से लेके कुछ हादसे तक जितने भी हमको जानकारी मिलती है मीडिया के तौर पर। मीडिया विभिन्न प्रकार से हमारी तक पहुँचाती है, जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, अन्य तरीके से। और उसमें मुख्य भूमिका होती है अखबार। पहले के ज़माने में जब टीवी इंटरनेट नहीं होता था तो अखबार के जरिए से हमारे तक खबरें पहुँचती थी, जिससे हम सचेत होते हैं कि क्या चल रहा है हमारे दैनिक जीवन में, क्या चल रहा है हमारे आसपास में, भारत में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या हो सकता है। इसको देखते हुए हम सरकार आगे कदम लेती है, उनको जागरूकता मिलती है कि हाँ कि यहाँ ऐसी महंगाई बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है, या कहाँ बस कौन सा हादसा हुआ है। मीडिया के पास इतना पावर होता है कि एक सरकार खड़े करने से लेके एक सरकार गिराने तक इतना ताकत में रखते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग की झूठ की बुनियाद पे या किसी और की बुनियाद पे उन लोग अपना जवाब दायर करते हैं। उन लोग सच्चे सबूतों के हिसाब से जो हो रहा है हकीकत में उनको लेकर वो चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मीडिया बहुत सारे चैनल होते हैं, आज तक अन्य विभिन्न प्रकार के। इसमें से ये नहीं है कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नेता कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स लगा के अपने मीडिया को स्थापित कर रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर मीडिया सही है, हर मीडिया गलत है। मीडिया का काम है अपना काम करना, अपनी जानकारी जनता तक पहुंचाना, जिससे हम जागरूक व सचेत हो पाए। Very good afternoon to my judges, to my teachers and all my dear friends. I am Mohammad Rashid from BCom second year और मैं आज यहाँ इस मंच पे आप सभी को श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मधुशाला वो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस कविता को आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आनंद की प्राप्ति जरूर हो। कविता कुछ इस प्रकार है कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। हाला शब्द का अर्थ होता है मदिरा, और ये मदिरा किसका? ईश्वर का। कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा मैं प्याला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा मैं प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जब पाएगा। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जब पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती है मेरी मधुशाला। और पथिक बना मैं घूम रहा हूँ,
सभी जगह मिलती हाला, पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला और सभी जगह मिल जाता है साकी। साकी शब्द का अर्थ होता है जो मदिरा। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला, सभी जगह मिल जाता है साकी और सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का हे मित्रों, मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ होता। मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ होता। और मिले ना मंदिर, सुनो ना, ये पेंडिंग का कब होगा? मिले ना मंदिर, पेंडिंग जो उस दिन आप लिख रहे थे, जो बच्चे पूछे सब कल होगा बोल रहे सर तो। ओके। मिले ना मंदिर, मिले ना मस्जिद, मिल जाती है मुझे मधुशाला। और इन 4 पंक्तियों को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने कि मुसलमान और हिंदू है दो, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी। लोकतंत्र में जनता की भूमिका। बहुत अच्छा टॉपिक है लोकतंत्र में जनता की भूमिका। जैसा कि एक शुरुआत करूंगा कि हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से है नहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमसे है जमाना सारा, यहाँ पे अभिप्राय इससे है कि जो इंडिविजुअल सिटीजन है, यहाँ पे हर कोई जो आम नागरिक है जो 18+18+ हो चुके हैं, तो वो सभी को ये एहसास होना चाहिए कि जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोकतंत्र में बैठे हुए राजनीति के लोग हैं, तो उनको हमने अपने वोट के जरिए से चुना है और वो हमारी भलाई के लिए है। तो हमसे मतलब हर किसी को वोट डालना अनिवार्य है। तो इसीलिए जैसे टॉपिक है लोकतंत्र में जनता की भूमिका, तो इसमें क्या है कि सभी को वोट देना अनिवार्य है। वोट देने से क्या है कि आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो सोसाइटी में मजबूत होगी और उससे एक अच्छा जो राजनीति है वो चुन के सामने आएगा। उससे क्या है, सोसाइटी में सभी लोगों के लिए भलाई का काम हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे जो राजनीतिक हैं, जैसे कि कोई आप अपने मताधिकार का अच्छा से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो लोकतंत्र में मतलब आपकी भूमिका जो है वो वहीं पे क्वेश्चन मार्क साबित हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, राजनीति बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये सब चीजें मुश्किल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम करना चाहूंगा। लोकतंत्र में जनता की भूमिका। बहुत अच्छा टॉपिक है लोकतंत्र में जनता की भूमिका। जैसा कि एक शुरुआत करूंगा कि हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से है नहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमसे है जमाना सारा, यहाँ पे अभिप्राय इससे है कि जो इंडिविजुअल सिटीजन है, यहाँ पे हर कोई जो आम नागरिक है जो 18+18+ हो चुके हैं, तो वो सभी को ये एहसास होना चाहिए कि जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोकतंत्र में बैठे हुए राजनीति के लोग हैं, तो उनको हमने अपने वोट के जरिए से चुना है और वो हमारी भलाई के लिए है। तो हमसे मतलब हर किसी को वोट डालना अनिवार्य है। तो इसीलिए जैसे टॉपिक है लोकतंत्र में जनता की भूमिका, तो इसमें क्या है कि सभी को वोट देना अनिवार्य है। वोट देने से क्या है कि आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो सोसाइटी में मजबूत होगी और उससे एक अच्छा जो राजनीति है वो चुन के सामने आएगा। उससे क्या है, सोसाइटी में सभी लोगों के लिए भलाई का काम हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे जो राजनीतिक हैं, जैसे कि कोई आप अपने मताधिकार का अच्छा से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो लोकतंत्र में मतलब आपकी भूमिका जो है वो वहीं पे क्वेश्चन मार्क साबित हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं
वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ऊपर में राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करना चाहूँगा। जैसे कि आजकल लोग जानते हैं कि पानी है तो पानी से हर चीज़ संभव है। पानी से हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% पानी होता है। पानी मीडिया की भूमिका, जहाँ तक हम जानते हैं जनता तक नॉर्मली बात मीडिया तक ही जाती है। मीडिया जनता को जागरूक करने का काम करती है। जैसे कि एक छोटे से छोटे कुछ 10 स्लाइड हम से लेके कुछ हादसे तक जितने भी हमको जानकारी देते हैं मीडिया के तौर पर। मीडिया विभिन्न प्रकार से हमारे तक पहुँच पाती है, जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, अन्य तरीके से। और उसमें मुख्य भूमिका होती है अखबार। पहले के ज़माने में जब टीवी इंटरनेट नहीं होता था तो अखबार के जरिए से हमारे तक खबर पहुँचती थी, जिससे हम सचेत होते कि क्या चल रहा है हमारे दैनिक जीवन में, क्या चल रहा है हमारे आसपास में, भारत में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या हो सकता है। इसको देखते हुए हम सरकार आगे कदम लेती है, उनको जागरूकता मिलती है कि हाँ कि यहाँ ऐसी महंगाई बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है, या कहाँ बस कौन सा हादसा हुआ है। मीडिया के पास इतना पावर होता है कि एक सरकार खड़े करने से लेके एक सरकार गिराने तक इतना ताकत में रखते हैं। ऐसा नहीं कि उन लोग की झूठ की बुनियाद पे या किसी और की बुनियाद पे उन लोग अपना जवाब दायर करते हैं। उन लोग सच्चे सबूतों के हिसाब से जो हो रहा है हकीकत में उनको लेकर वो चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मीडिया बहुत सारे चैनल होते हैं, आज तक अन्य विभिन्न प्रकार के। इसमें से ये नहीं है कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई नेता कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स लगा के अपने मीडिया को स्थापित कर रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर मीडिया सही है, हर मीडिया गलत है। मीडिया का काम है अपना काम करना, अपनी जानकारी जनता तक पहुंचाना, जिससे हम जागरूक पर सचेत हो पाए। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो, एक जिससे कोई फकीर या एक जिससे कोई देश नहीं। सर्वप्रथम माता सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम। सम्मानित मंच, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं चंदन जगत आपके समक्ष सोशल मीडिया के पक्ष के अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वो संप्रेषण को बेहतर बनाए, और सोशल मीडिया न केवल संप्रेषण अपितु हमारे व्यक्तित्व विकास का भी कारण है। सोशल मीडिया जैसे हमारी अभिव्यक्ति हमारे भारतीय संस्कृति के स्वस्ति वचन मंत्र की पहली श्लोक है, ओ मानव वृद्धा कत्वे यंतु विश्वते तब तो बद्धा अपितु विश्वदा, जिसका अर्थ होता है संसार में जहां कहीं भी कल्याणकारी विचार उत्पन्न हो उसे अपनी ओर आकर्षित करें। और सोशल मीडिया विश्व के तमाम जानकारियों को हमारी ओर आकर्षित करता है। सोशल मीडिया पर सदैव यही आरोप लगता रहा है कि यह भ्रामक जानकारियां फैलाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर YouTube में भ्रामक जानकारियां प्रस्तुत की जाती है तो ये YouTube फिट नहीं करता, ये व्यक्ति द्वारा ही उनके निजी स्वार्थ के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अरे जो तकनीक आपके फॉर्म भरवा सकती है, जो तकनीक आपके क्लासरूम को घर तक ला सकती है, G20 के सम्मेलन से लेकर यूक्रेन में संकट तक, घर स्कूल की घंटी तक, और टोक्यो ओलंपिक से लेकर ग्रामीण ओलंपिक तक, सब हमें सोशल मीडिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये तो उपयोग करने वाले के ऊपर लागू होता है कि वो इसकी तकनीक का उपयोग कैसा करें। अतः लास्ट में यही कहना चाहूँगा,
जय हिंद, जय भारत। समय समाप्त। रेड कस्टूम दिव्यांग 0, उमेश सिन्हा 8 अंकों के साथ लीड कर रहे हैं। हेलो, सुरेंद्र राजपूत रेड कास्टूम -74 kg। बबलू कुमार गुप्ता नेताजी सुभाष अभनपुर महाविद्यालय 0। और सभी मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रतिमा सोना है। मैं कक्षा BA फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं सोशल मीडिया के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है जो लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोग बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा है कि लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया आज भी बहुत सारे जगह पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सिखाता है और इससे सीख के हमको बहुत आगे बढ़ने का सोच रखना चाहिए। पहले के समय में माँ हमको कहानियाँ सुनाती थी, खाना खिलाती थी, पर आज के जमाने की जो माएँ हैं उनको कहानी सुनानी नहीं आती, पर फिर भी वे YouTube में कहानी लगाकर आज भी हमको खाना खिलाती है, पर कहानियाँ आज भी सुनाती है। सोशल मीडिया के जरिए हम अपने इतिहास को भी जान सकते हैं, अपने वर्तमान को भी जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे आजकल लोग अपना करियर भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग भी आज के जमाने में बहुत पैसे कमाते हैं। मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए भी लोगों को सीखने की जरूरत है, जो वो खुद देखकर भी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पर YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Google, ये सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए। बहुत सी चीजें हैं जो सिखाई जा रही है, पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इसे सही नजरिए से देखा जाए, सही तरीके से किया जाए तो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। और आज के युग में
कि फोन इतना नहीं चलाना। कई सारी वीडियोस आती रहती है कि बच्चे सोशल मीडिया देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, नींद में गड़बड़ा रहे हैं। ये सारी चीजें हम बच्चों को ध्यान ना देकर उनको फोन देके अपना काम कर लेते हैं। उसी जगह जो काम कर रहे हैं बच्चों को भी वहाँ बैठाएं, उनको भी समझाएं कि बेटा ऐसा काम करते हैं, ये होता है, तो बच्चे भी सीखेंगे और सोशल मीडिया की तरफ बच्चों का ध्यान भी कम रहेगा। तो बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जगदीश नाम से BA। और सोशल मीडिया के उपयोग से जैसे हमारा खेल तो आजकल ही लोग भूल ही गए। खेल को लोग आज हमारे देश में देखेंगे तो युवा बहुत कम हो गए और हमारे ओलंपिक में हमें मेडल चाहिए, तो ऐसे कैसे मेडल आएगा। तो हमें अगर सोशल मीडिया का उपयोग कम करें और जो हमारा देश है उसमें हमारा योगदान भी हो सकता है। जैसे आजकल हम अपने परिवार में देखते हैं कि बस हमारे अगर साथ में भी बैठे, पूरी फैमिली बैठी है, वहाँ पर भी हम बस फोन में लगे रहते हैं। हमारे परिवार में हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस फोन में लगे रहते हैं, दिन भर फोन का यूज़ करते रहते हैं। साथ ही हमारे घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको फोन पकड़ा दिया जाता है, तो उससे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। साथ ही साथ दुरुपयोग भी होते हैं। आजकल जो छोटे बच्चे वीडियो गेम्स, ये उनकी लत लग गई जो बहुत बुरी है, जिससे ना उनकी पढ़ाई में रुचि हो पा रही है और साथ ही साथ मानसिक विकास और दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी परेशानी हो जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारी जैसे नींद नहीं आती। हमें सोशल मीडिया का इतना प्रयोग करने लगे कि रात में नींद नहीं आती है, अकेलापन लगता है। साथ ही साथ हम सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन पर ही लगे रहते हैं, दिन भर रील देखते रहते हैं। तथा अब मेरा आप लोगों से निवेदन की जो भी है, जितना भी है सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करना चाहिए। जितना हमें ज़रूरत जो हमें पढ़ाई के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बस उतना ही उपयोग करें। उसके अलावा कम से कम जितना हो सके हम अपने आप में ध्यान दें तथा अपनी सेहत में ध्यान दें, क्योंकि हम रात भर बस सोशल मीडिया जैसे फ़ोन में लगे रहते हैं, रील देखे रहे हैं। उसके साथ साथ हम अगर उसके अलावा पढ़ाई में ध्यान दें तो हम अच्छे स्कोर पर कर पाएंगे, हमारे मम्मी पापा का नाम हम रोशन कर पाएंगे, उसमें हम अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देंगे। और साथ ही साथ सोशल मीडिया आज ऐसा ये बन गया है कि आजकल हम जो देखते हैं कि आजकल लोग मोबाइल चलाते फ़ोन में बात करते करते कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती है मोबाइल। अतः मैं आप लास्ट में जय। So I am grateful to my teachers that they have given me a second chance to speak again, because I wasn't aware about how this competition goes. So let me start. Okay, so I am starting. So first of all, I would like to define what is social media. Social media is a mesh of network that connects two people or two or more people with each other. So, my first point will be about the mental well-being. Many people say that it hampers the mental well-being of person or a single person. I would say that it doesn't, because when we say that when one saying that it hampers the well-being of someone, it is not truly the full thing that one is saying, because it depends upon the people itself or a person using the social media itself. And second point, it helps in gaining the knowledge, like the social media platforms like Reddit. Reddit has there is a very big community of students on Reddit. If you use Reddit, you will be aware about what Reddit is. So Reddit provides many information if you like. If you are a UPSC aspirant, if you are a medical student or engineering student, it provides a helpful thing. And secondly, I would say that how it helps in the nation building or the national infrastructure, because in present day there are many online platforms which government are building to keep eye on the how the work progress of the infrastructure work is going on. So that is also stuff is there. And lastly,
Firstly, I would say that thank you. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो गई, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धूल तुम बड़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, अन्न भूमि में बड़ा, वारी भूमि में बड़ा, यत्न कर निकल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon to my judges, to my teachers and all my dear friends. I am Mohammad Rashid from BCom second year और मैं आज यहाँ इस मंच पे आप सभी को श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मधुशाला वो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस कविता को आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आनंद की प्राप्ति जरूर हो। कविता कुछ इस प्रकार है कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। हाला शब्द का अर्थ होता है मदिरा, और ये मदिरा किसका? ईश्वर का। कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा मैं प्याला। प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा मैं प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जब पाएगा। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जब पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती है मेरी मधुशाला। और पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला। और सभी जगह मिल जाता है साकी। साकी शब्द का अर्थ होता है जो मदिरा। पथिक बना मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह मिलती हाला। सभी जगह मिल जाता है साकी, और सभी जगह मिलता प्याला। मुझे ठहरने का हे मित्रों, मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ होता। मुझे ठहरने का हे मित्रों कष्ट नहीं कुछ होता। और मिले ना मंदिर, सुनो ना, ये पेंडिंग का कब होगा? मिले ना मंदिर, पेंडिंग जो उस दिन आप लिख रहे थे, जो बच्चे पूछे सब कल होगा बोल रहे सर तो। ओके। मिले ना मंदिर, मिले ना मस्जिद, मिल जाती है मुझे मधुशाला। और इन चार पंक्तियों को एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। कि मुसलमान और हिंदू है दो, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। और दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, बैर
बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। बैल बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। और अंतिम 4 पंक्ति आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि यम आएगा लेने जब, यम आएगा लेने जब, तब खूब चलूंगा पिहाला। यम आएगा लेने जब, तब खूब चलूंगा पिहाला। पीड़ा संकट कष्ट नर्क के, अरे पीड़ा संकट कष्ट नर्क के, क्या समझेगा मत वाला। पीड़ा संकट कष्ट नर्क के, अरे क्या समझेगा ये मत वाला। और क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, ये 4 अलग अलग शब्द है ना। क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, अन्यायी यमराजों के, अरे क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, अन्यायी यमराजों के दंडों की जब मार पड़ेगी। क्रूर कठोर कुटीर कुविचारी, अन्यायी यमराजों के दंडों की जब मार पड़ेगी। आड़ करेगी मधुशाला, आड़ करेगी मधुशाला, आड़ करेगी मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे इस कविता को सभी के सामने पेश करते हुए कुछ भी गलतियां हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों उठा के थे उन आंखों को खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। इतने समय से जो घूंघट के नीचे, अब तक जो पंघट के नीचे छुपा रही थी खुद को, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। पहला प्रश्न करो तुम जाकर उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। दूध मांगते पुत्र तुम्हारा तो क्या हम तुम्हारा रक्त पीते, दोनों का आहार एक जैसा, हम भी यूं ही जीवन जीते। फिर प्रश्न करो तुम उस समाज से जाकर, क्या है समता का अधिकार, अधिकार नहीं ये है समता की हत्या। क्यों क्या कहेंगे लोग, क्यों इसका शिकार बनी नारी, नारी ही को क्यों थमाया गया लज्जा की बातें सारी। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर, चंडी का करकर पूजा और बिठा दिया मंडी पर। मंडी जिसमें दाम तय करता नर ही, नर के हाथ में चाबुक और नारी को मिला सिर्फ डर ही। नर दाता बनकर बैठा, नारी बनी दासी, अब तक से लगते आया है समता की फांसी। मत छेड़ो मुझे तुम, मैं चंड मुंड माला धरनी बन जाऊंगी। तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार मैं बरसासुर धरनी बन जाऊंगी। अब तक सीता का रूप धरी थी, अब काली कल्याणी बन जाऊंगी। अब तक सीता का रूप धरी थी, अब काली कल्याणी बन जाऊंगी। अस्त्र शस्त्र धर मैं तुम्हें मौत के दर्शन करवाऊंगी, मौत के दर्शन करवाऊंगी। थैंक यू। अब आइएगा दिनेश्वरी, BA सेकंड ईयर। रोहन, मेरा वीडियो बनाना बाद में, मैं जब मेरा नाम आएगा ना तो वीडियो बनाना पे, अभी बनाना छोड़ूंगा नहीं तो तेरे को सारे। बेटा सुन ले रहे हैं, वीडियो बनाना नहीं तो तेरा क्या हाल करूंगा सोच नहीं सकते। वे धमकी मत दे, बनाना बोला तो बनाना। हेलो, इस सभा में उपस्थित सामान्य प्राचार्य महोदय, मेरे समस्त माननीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों और इस महाविद्यालय के सभी छात्रागण, सबको गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं दिनेश्वरी, BA सेकेंड ईयर की छात्रा, आप सभी के समक्ष आज रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिनमें उन्होंने चीज़ों की महत्वता को बताई है, उनकी इम्पोर्टेंस को बताया है। जैसे कि अगर कोई इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन अगर उसकी सफलता उस समय में उसको प्राप्त नहीं होती और बाद में अगर उसको प्राप्त होती है तो उस सफलता का उसको कोई खुशी या कोई उल्लास नहीं रह जाता। तो आइए इसको कविता के द्वारा समझते हैं। नित्य जीवन के
हर्षों से कर देना ना जब नाम आएगा तब मेरा। हाँ देखता हूँ ना। अरे हमन लवी घर जाना है यार मेरा नाम 2-4 लोग के बाद आ जाएगा, फिर कर देना बस, चले जाना फिर बाद में आराम से। जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का कहाँ जा रहे हो बे? अच्छा जल्दी आना। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर उस दुख की प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और दोस्तों ये जो लाइन है वो ये है कि हम अपने जीवन में जो हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे अपने होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको ऐसा शब्द बोल देते हैं कि उनके दिल पे वो बात लग जाती है। बाद में हम एक शब्द बोल देते हैं सॉरी, कि उस वक्त हम जो शब्द उनको बोल दिए तो वो वापस नहीं आ सकता, और हम सॉरी कह करके उन शब्दों को हम ढक भी नहीं सकते हैं। कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन सारी सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। थैंक यू। My name is Shikar Khan and I am third year student. Well, I can't express my joy while reciting this poem because the theme will not allow me to do so. So the title goes by this: My Being at Your Mercy. As always, I naively was taking pride to be an anti-majoritarian because it distinguishes me from the herd. But, alas, a big but. I found that today the majority has gathered, sabotaging my being and my intellect, for which I was taking this pseudo-pride. This pride and superiority has wreaked havoc, causing catastrophe in our lives. I am Palestinian, a Bangladeshi Hindu, a Rohingya, and not so decent Syrian. I am the disempowered. I am at mercy of your assigned nation and its political master. आप भी कविता पाठ में हो क्या? Let I make आप भी you कविता कर aware, रहे हो? the time is not far when this minority will be celebrated and not tolerated by a majority counterpart. Let the world embrace humanism and shed every identities that is deepening the already existing division. Again, वीडियो बनाए थे क्या? मेरा? Okay. So God, if you exist, then please lessen the severity that the millions of displaced people are facing right now in the world. I end my word again without sorrow and with the optimism that tomorrow's world will be different from today's, and tomorrow there will be more solidarity and there will be more love and more warmth, that nobody will be feeling left behind by the majority. Thank you. संस्कार शर्मा कविता पाठ में नई प्रतिभागी संस्कार शर्मा। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं छोटी सी एक कविता सुनाने वाला हूँ, को अच्छा लगे तो
जी बताओ सुनाना। कल एक झलक हेलो कल एक झलक हेलो हेलो कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली का कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुना रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली मैं जिनकी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी, तुझे जीना सिखा रही थी। धन्यवाद। क्लास कौन सा? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस कविता का नाम है हम दीवानों की क्या हस्ती। लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहाँ चले। आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर बाहर चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, चलकर दुख दुख के दुख को हमें माओ से पिए। हम भी गुंडों की दुनिया में सुछंद उड़ाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ भर ले असफलता का बार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। थैंक यू। स्वागत है। हेलो अपनी मंजिल को भुलाकर जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। अब एकदम अंतिम प्रतिभागियों कोई नाम लिखने नहीं है, सीधा सीधा चमका रहे मनोज कुमार भोई। तू आई नहीं पंख
Yeah.